बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा अलसी के फ़वाइद। ये इस तरह के बीज होते हैं, इस तरह के, ये पंसारी से मिल जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते। तो इसका जब भी आपने इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो आप इसको किसी लोहे के बर्तन में या स्टील के किसी बर्तन में हल्का सा भून लें। जलाना नहीं है इसको, हल्की आंच पे इसे भून लें। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, हल्की हल्की आवाज़ भी आनी इससे शुरू हो जाती है जब आप भूनते हैं तो फिर आप इसे फौरी तौर पे उतार के किसी दूसरे बर्तन में रख लें। और फिर आपका इसका जिस तरह चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिनियाँ आपने बनानी है, सफ़ूफ बनाना है, या किसी चीज़ में मिला के आपने इस्तेमाल करना है, वो फिर जिस तरह भी आपने करना है फिर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बंडल ऑफ मिनरल है, इसमें बहुत से विटामिन हैं और मिनरल हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा इसका जुज़ पसंद है, जो इसमें है, वो है तांबा। जो तांबे का जुज़ इसमें है वो ताकत के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो हकीम लोग हैं वो तो इसको समझते हैं कि जो तांबे का कुश्ता होता है उसके क्या फ़वाइद होते हैं, और अब तो वो कोई कोई हकीम बनाता है। आम तो वो बनाते ही नहीं। पहले हकीम अब्दुल्ला साहब के बेटे जहानिया वाले बनाते थे। अब तो मैंने उनसे पता किया था, पहले मैंने उनसे ख़रीदा है कई दफ़ा, तो अब तो उन्होंने भी बनाना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा ये आपने क्यों बनाना छोड़ दिया? तो वो कहते हैं कि लोगों को इसके इस्तेमाल का ही नहीं पता। तो लोग इसकी मिकदार ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर इसका नुकसान होता है, तो हमारे लिए फिर अलामा बन जाता है। तो अभी हम स्पेशल फरमाइश पे बना के देते हैं, और आम इस्तेमाल के लिए हम इसे सेल नहीं करते, बंद कर दिया हमने सेल। तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला नुस्खा होता है, तांबे का नुस्खा। तो वही तांबा इसमें होता है कुदरती तौर पे, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। उस तांबे को तो फिर मारना पड़ता है, बड़े स्यापे करने पड़ते हैं उसका कुश्ता बनाने के लिए। वो कोई आसान काम नहीं है। वो कोई हज़ारों से कोई एक हकीम बनाता है, वो हर बंदे के पास का रोग नहीं है। तो इसमें वो कुदरती तौर पे तांबा मौजूद होता है। तांबे के सारे फ़वाइद आपको इससे वो मिल सकते हैं। ये असाबी कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है। जिस्मानी कमज़ोरी आपकी दूर हो जाती है, इससे आपकी थकन दूर हो जाती है, इसके खाने से आपकी खून की कमी दूर हो जाती है। तो इसका जो इस्तेमाल है आपके जिस्म में वो फ़ायदा ही देता है। शुगर वाले बंदे को भी इसका बहुत फ़ायदा है। ये कोलेस्ट्रोल को भी जिस्म से ख़त्म कर देती है। ये जो वेरिकोज वेन है, अल्लाह ताला इस बीमारी से हर बंदे को बचाए। ये भी जिसको हो जाती है फिर बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है। ये वेरिकोज वेन, ये जो नाड़ों का गुच्छा बन जाता है ये टांगों पे, बैक साइड पे, और ये जो आपके पट है इस पे बन जाता है। तो जो वेरिकोज वेन है उसको ख़त्म करने के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसको भून के आपने रख लिया, इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक। तो उसका करना आपने क्या है, एक गिलास गर्म पानी आपने लेना है, एक चमचा चाय वाला उसमें आपने मिक्स करना है, और सुबह निहार मुँह और असर के टाइम पे 2 टाइम आप इस्तेमाल कर लें, एक एक चमचा इसका। तो ये जो वेरिकोज वेन का जो मसला है वो आपका इससे हल हो जाएगा। ये जो नाड़ों का गुच्छा बना है वो ठीक हो जाएगा इससे अलावा जो आपकी दिल को नालियाँ जाती हैं खून की सप्लाई वाली, ये उनको बेइंतहा मजबूत कर देती है नालियों को, और दिल को भी बहुत ताकत देती है अलसी। इसके इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये आपके मोटापे को भी ख़त्म करती है। जिसके
पेट लटक गए हैं, जिस्म में चर्बी है, ये चर्बी को भी दिनों में ख़त्म कर देती है। और बड़े मज़े की बात यह है कि इससे फिर कमज़ोरी नहीं होती, इससे कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होती। इसे आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपके फैट को तो दूर करेगी लेकिन आपको कमज़ोर नहीं करेगी। क्यों? कि इसमें अल्लाह ताला ने मिनरल और विटामिन ही बहुत ज़्यादा रखे हैं। और ये आपकी आंतों के लिए भी बहुत अच्छी है। आंतों में जो खुश्की हो जाती है, मैदे में जो खुश्की हो जाती है, ये खुश्की आपकी जिल्द में हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। ये सारे जिस्म की खुश्की ये ख़त्म कर देती है। और खून से जो गाढ़ापन आता है उसको ये ख़त्म कर देती है। खून के गाढ़ेपन को ख़त्म कर देती है। खून से जो थिक्के बनते हैं खून के, उसको ख़त्म कर देती है। खून का जो फ्लो है बॉडी में, उसको ये बेहतरीन कर देती है। जिस तरह आप किसी पैप की सफाई करते हैं, इसी तरह ये आपके पूरे जिस्म की, पूरी बॉडी की सफाई कर देती है ईयर से। ये बिल्कुल सस्ती है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अपनी ज़िंदगी में आप इसका इस्तेमाल रखें। इसको बेशक आप इससे हल्का सा भून के, इसे आप पिसवा के, तो इसकी आप उसी तरह मिकदार सेट कर लें। यानी अगर 100 ग्राम का पेड़ा आटे का आप बनाते हैं तो उसमें ये 5 से 10 ग्राम चली जाए, तो उस रेशो से यानी 100 ग्राम आटे में ये 5 से 10 ग्राम चली जाए, उसी रेशो से आप इसे गंदम के साथ पिसवा के रख सकते हैं या आपके आटे में मिक्स करके रख दें। ये जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी आप खिलाएंगे तो वो ताकतवर हो जाएंगे और आप भी ये कोलेस्ट्रॉल से भी बच जाएंगे, यूरिक एसिड से भी बच जाएंगे और आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा हो जाएगी। आपका मैदा भी इससे ठीक हो जाएगा, आपका इससे दिमाग भी ताकतवर हो जाएगा, ये आपके दिल को भी इंतहाई ताकत देगी। ये आपकी बॉडी में बेहतरीन चार्जर का काम करेगी, आपकी बॉडी को चार्ज कर देगी और सारी बॉडी की आपकी सफाई कर देगी। ये जो जिनको कब्ज़ हो जाती है, ये कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। रात के टाइम पे इसका 1 चमचा इसके सफ़ूफ का जो बारीक पिसा हुआ हो, 1 चाय वाला चमचा 1 गिलास गर्म पानी में आप मिलाएं और उसमें आप आधा नींबू निचोड़ के तो रात को सोते वक्त पी लें, तो ये सुबह आपको खोल के पखाना आ जाएगा और पखाने में सारी गलाजत ये लपेट के बाहर फेंक देंगे। जो एक्स्ट्रा बलगम है, आपकी अंदर कोलेस्ट्रोल है, उस सब को लपेट के ये बाहर फेंक देगी और सुबह आपकी तबीयत बिल्कुल हल्की फुल्की, सारा दिन आपका सुकून से गुजरेगा। उस साइड इफ़ेक्ट इसका है कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा इसने देना है। इसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।